आज अपन पढ़ेंगे नोस्टॉक के बारे में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके कई करेक्टर बैक्टीरिया से मैच करते हैं। इसमें पिगमेंट देखो, C5 को साइनिन एंड C5 को इरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। और रिजर्व फूड साइनोफिशियल स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में पाया जाता है। ये हमेशा जो है कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू या ऐसा देखना चाहो कॉलोनी की फॉर्म में, तो देखो इसमें आपको ऐसे मतलब कॉलोनी की तरह कॉलोनी में एक सेल होती है, तो उसमें ऊपर इनके कवरिंग जो म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। और ये कई सारी इसमें लार्ज कॉलोनीज पाई जाती है, और इसमें तीन तरह की सेल भी पाई जाती है। एक को हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जो थोड़ी साइज में बड़ी होती है। ठीक है, और एक को ट्राइकोम सेल कहते हैं। अब इसके एक थैलस के एक सेल कॉलोनी की बात करो, तो देखो कॉलोनी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें देखो जिलेटिनियस सीट मतलब म्यूसिलेज की कवरिंग, और ये पोलर नोड्यूल्स या इसको इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है, और ये एकाइनेट सेल है, और ये साइनोफिजन स्टार्च पाया जाता है इसके हर सेल में। ठीक है, तो देख लो एक बार वापस से, इसमें जिलेटिनस की सीट कवरिंग पाई जाती है, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, और एक एकाइनेट सेल पाई जाती है जो थोड़ी साइज में बड़ी होती है, और एक साइनोफिजन स्टार्च हर सेल में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसके एक सेल की बात करो, देखो अगर एक सेल की बात करो, तो इसमें बाहर की तरफ जो इसकी सेल वाल होती है, ऊपर ऊपर सेल वाल पाई जाती है। फिर इसमें बाहर की तरफ एक्टोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। फिर उसके बाद ये क्रोमोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये इसके बाद क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है, और फिर सेंट्रोप्लाज्म होता है। सेंट्रोप्लाज्म में DNA RNA सब प्रेजेंट होते हैं, और ये थाइलेकोइड्स होते हैं। ठीक है, ये थाइलेकोइड्स है इस तरह से। अब अगर अपन नोस्टॉक में रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन इसमें पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी सेल कोई भी कॉलोनी का टुकड़ा टूट के अलग हो गया, और उससे एक नई कॉलोनी का निर्माण हो गया। दूसरा बाई हार्मोगोनिया, ये देखो हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में ये होता है जैसे जो इसमें की कॉलोनी वाली जो सेल है, वो तो हार्मोगोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें मतलब जिलेटिनियस सेपरेटर डिस्क की फॉर्म से अलग हो जाती है के द्वारा, और अलग अलग हार्मोगोनिया का निर्माण करती है, और हार्मोगोनिया बाहर निकल जाती है म्यूसिलेज कवरिंग से, और उसके बाद एक नई सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया हार्मोगोनिया के द्वारा। फिर है बाय रेस्टिंग स्पोर्स और एकाइनेट्स। एकाइनेट सेल जो होती है, ये वाली जो एकाइनेट सेल जो होती है, ये वाली एकाइनेट सेल, ये क्या करती है कि रेस्टिंग स्टेज में पड़ी होती है, और रेस्टिंग स्टेज में पड़ी होती है जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एक नई सेल का निर्माण करती है। अगली है बाय हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट सेल जो होती है ये वाली, इस हेट्रोसिस्ट सेल जो होती है, ये भी अगर अलग से कहीं अलग हो गई, तो ये भी नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है, नए थैलस का निर्माण करती है, नई कॉलोनी बना देती है। फिर है बाय एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसमें देखो भाई, इस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हर सेल जो है हर सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये साइटोप्लाज्म में से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर एक नई कॉलोनी का निर्माण कर देता है। अगर अपन इसके हेट्रोसिस्ट सेल जो होती है, ये आपने इसमें देखा होगा नोस्टॉक में हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है। एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख ले। वैसे हेट्रोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह या कई तरह के काम करती है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें देखो ये म्यूसिलेज लेयर है, दोनों तरफ म्यूसिलेज की लेयर है। ये सेल वॉल बनी होती है जो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये आउटर वॉल फाइबर्स है। ये मिडिल लेयर लेमिनेटेड है, ये मिडिल लेयर हो गई इसमें। ये पोलर स्पोर हो गया, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, जिससे एक सेल दूसरी सेल से अलग होती है। और ये फोटोसिंथेटिक लेमली हो गई, ये इसमें फोटोसिंथेटिक लेमली हो गई। ये कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, और ये हेट्रोसिट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें पोलर नोड्यूल्स, ये पोलर नोड्यूल्स है, और इसमें ग्लाइकोलिपिड्स एंड एक एसाइलोलिपिड्स पिगमेंट के फॉर्म उसमें पाए जाते हैं, स्टोर फूड के फॉर्म में। ठीक है, ये इस हेट्रोसिट सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये म्यूसिलेज की लेयर हो गई, इसमें दोनों तरफ फाइबर्स वॉल है, और इसके बाद ये सेल वॉल है पेक्टिन और सेलुलोज की। ये पोलर स्पोर है, और ये वाला पोलर नोड्यूल्स है। ये पोलर स्पोर और ये पोलर नोड्यूल्स, ये कैरोटीन प्रोटीन है, और ये फोटोसिंथेटिक लेमली हो गई, इसमें जगह जगह डिवाइड टाइप से होता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड्स एंड एसाइलोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपका नोस्टॉक आज ख़त्म होता है।